मेरे काफ़ी सारे सीनियर फ्रेंड्स जो थे वो कोटा पढ़े हैं, यहाँ दिल्ली में पढ़े हैं, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब जम्मू में इतनी सफिशेंट एजुकेशन का जो वो था लेवल था वो नहीं था। अपने 26 साल के एक्सपीरियंस में मैंने इस एजुकेशन इंडस्ट्रीज में बड़े अप्स एंड डाउन्स देखे। पहले बच्चे चले जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं अलग जगह जा रहा है पढ़ने के लिए, चंडीगढ़ में चले जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए। तो मैंने ये देखा था कि जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ कि उनको खाने पीने का प्रॉब्लम होता था, रहने का प्रॉब्लम होता था, ड्रॉप आउट्स हो जाते थे, वो वापस आ जाते थे थोड़े टाइम में। घर जाते हैं बच्चा 15-15 हज़ार रुपए के रूम मिलते हैं, एक रूम मिलता है जो रेंट पे लेते हैं स्टूडेंट्स लोग। आज से 10 साल पीछे का अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर के जितने भी टॉपर स्टूडेंट होते हैं अप्रॉक्स 10-20% स्टूडेंट यहाँ से माइग्रेट होके कोटा, दिल्ली, चंडीगढ़ या इंडिया के अदर प्रांत में जाते हैं। पहले क्या होता था, जो जम्मू से टॉपर आ रहा है वो बाहर पढ़ रहा है या बाहर पढ़ के आया है। जम्मू में इतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम नहीं था, डेवलप नहीं हुआ था, कोई टीचर्स अच्छे नहीं थे। लेकिन आज के टाइम में ये सिचुएशन बदल चुका है। जिस चीज़ के लिए हम जाते हैं वो चीज़ अगर इधर ही मिल रही है तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जिस क्वालिटी के लिए या जिस चीज़ को सुनकर बच्चे बाहर जाते थे या पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजते थे, वो सेम क्वालिटी यहाँ पर मिल गई। जम्मू कश्मीर ने पिछले कुछ समय में कई बड़े बदलाव देखे हैं और इनमें से एक बड़ा बदलाव एजुकेशन सेक्टर में देखा गया है। जम्मू कश्मीर के बच्चे आज ना केवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं बल्कि उनमें टॉप रैंक भी हासिल कर रहे हैं। ये बदलाव कैसे आ रहा है और कोचिंग सेंटर क्या फॉर्मूला अपना रहे हैं, ये आज हम आपको अपनी स्पेशल रिपोर्ट में दिखाएंगे। एक वक्त था जब जम्मू कश्मीर के लोगों का सपना था कि हमारे यहाँ का कोई बच्चा देश में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाए। फिर जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने बच्चों को इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करवाने के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर देश के अलग अलग शहरों में प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने के लिए भेजा। जब हमें भी पहले जब घर वाले कुछ कहते थे कि तैयारी शायरी करो तो बाहर जाने का ही सबसे पहले हमारा माइंड में आता था। जिसके बाद जम्मू कश्मीर के बच्चों ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई करने में अपनी जगह बनाना शुरू की। मेरे काफ़ी सारे सीनियर फ्रेंड्स जो थे वो कोटा पढ़े हैं, यहाँ दिल्ली में पढ़े हैं, क्योंकि वो टाइम एक ऐसा टाइम था जब जम्मू में इतनी सफिशेंट एजुकेशन का जो वो था लेवल था वो नहीं था। लेकिन बाहर जाने की वजह से जम्मू कश्मीर के छात्रों को ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े। पहले बच्चे चले जाते थे बाहर पढ़ने के लिए, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं अलग जगह जा रहा है पढ़ने के लिए, चंडीगढ़ में चले जाते थे बच्चे पढ़ने के लिए। घर जाते हैं बच्चा 15-15 हज़ार रुपए के रूम मिलते हैं, एक रूम मिलता है जो रेंट पे लेते हैं स्टूडेंट्स लोग। और कई बच्चे बड़े शहरों की चमक दमक देखकर भटक भी गए। 10 से 20% जो JNK के टॉपर होते थे, जिस बच्चों पे पेरेंट का नाज होता था, वो सारे बच्चे जम्मू से बाहर चले जाते थे। तो मैंने ये देखा था कि जम्मू कश्मीर, पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ कि उनको खाने पीने का प्रॉब्लम होता था, रहने का प्रॉब्लम होता था, ड्रॉप आउट्स हो जाते थे, वो वापस आ जाते थे थोड़े टाइम में। लेकिन अब पिछले 5 साल में जम्मू कश्मीर में प्राइवेट कोचिंग इंडस्ट्री का एक ऐसा बूम आया है जिसके बाद न केवल देश के बड़े कोचिंग सेंटर्स की जम्मू कश्मीर में आने की होड़ लग गई है, बल्कि ये कोचिंग सेंटर देश के बेस्ट टीचिंग फैकल्टी को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का हिस्सा भी बना रहे हैं। जो दिल्ली में चीज़ पहले मिला करती थी वो अब उनको जम्मू कश्मीर में मिलती है। जिस क्वालिटी के लिए या जिस चीज़ को सुनकर बच्चे बाहर जाते थे या पेरेंट्स बच्चों को बाहर भेजते थे, वो सेम क्वालिटी यहाँ पर मिल रही है। मैं बात करता हूँ फैसिलिटीज़ की, अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं, अच्छे मतलब टीचर्स, जो फैकल्टी जो दिल्ली से टीचर्स यहाँ पढ़ाने के लिए आते हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ जो स्टूडेंट जम्मू के दिल्ली मिलती थी, आज वही फैसिलिटी सारी जम्मू के बच्चों को जम्मू में मिल रही हैं। जम्मू कश्मीर में आई इस बूम का फायदा अब सीधे जम्मू कश्मीर के लोगों को हो रहा है। अब जम्मू कश्मीर के छात्रों को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूनियन टेरिटरी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही। लेकिन आज के टाइम पे हम देखें तो जम्मू में एजुकेशन का एक बहुत अच्छा लेवल है। एजुकेशन में काफ़ी सारे डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो अपने आप में काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, और उस वजह से जम्मू में पढ़ना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसी जम्मू के स्टूडेंट के लिए। अब तो ये मतलब मिथ ही रह गया है कि बाहर जो अगर है हम जाएंगे तो इट विल बी मच सूटेबल फॉर अस। अब वैसा नहीं रहा है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर ओनली नाउ। और कम खर्च में छात्र देश के बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम अपने घर पर बैठकर ही क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अगर आपको सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर में रह के मिल रही हैं तो बाहर बच्चे को क्यों भेजना है, और आप अपने सामने अपने बच्चे को ग्रूम करते हुए देखिए और उसको चेरिश करिए।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज से 10 साल पहले क्या होता था। 10 साल पहले तक जम्मू कश्मीर के छात्र 12th या ग्रेजुएशन करके नीट, जेईई, यूपीएससी, बैंकिंग और दूसरे सेक्टर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए ज्यादातर चंडीगढ़, दिल्ली या फिर राजस्थान के कोटा का रुख करते थे। उसकी एक मेजर वजह यह है कि जैसे हम 10 साल पहले जम्मू में आए तो हमने देखा थोड़ी लैक ऑफ अवेयरनेस है, और जिसको थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस है वो कोटा, दिल्ली या बाहर चले जाते थे। इन सब में वही छात्र होते थे जो कोचिंग सेंटर्स की फीस, रहने और खाने पीने का खर्च अफोर्ड कर पाते थे। इस दौरान इन स्टूडेंट्स को अकेले ही रहना पड़ता था, जिसके चलते स्टूडेंट्स को पढ़ाई के दबाव के चलते ज्यादातर तनाव का सामना करना पड़ता था। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर उनसे कोई सीधा संवाद भी नहीं कर पाते थे। देखिए आज की डेट में जैसे बच्चा बाहर चला जाता था वो आउट ऑफ द टच हो जाता था पेरेंट्स के साथ। ये खाने की प्रॉब्लम है। पढ़ाई में तो बल्कि ये भी होता है कि कभी कभार डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। उस डिमोटिवेशन में अकेला नहीं रह सकता इंसान। ऐसे में जो बच्चे इन सब चीजों का सामना करते थे वही एग्जाम्स क्वालिफाई कर पाते थे और बाकी बच्चे और उनके पेरेंट्स को निराशा झेलनी पड़ती थी। तो पहले जितने भी बच्चे बाहर जाते थे उसमें से ओनली 0.1% का ही जो सिलेक्शन होता था। जाते सारे टॉपर बच्चे थे लेकिन सिलेक्शन 0.1 बच्चे का ही होता था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट खाली हाथ वापस आता था। इसके साथ ज्यादातर स्टूडेंट्स 12th या फिर ग्रेजुएशन के बाद ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अलग अलग कोचिंग सेंटर्स जाते थे। हाँ, एक बात और बड़ा अच्छा हुआ, जैसे यूटी बनी, बाहर के जितने बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट थे वो यहाँ जम्मू में आ गए और उससे बच्चे को और बेनिफिट मिला। आजकल बच्चा बाहर जाता ही नहीं, पेरेंट बहुत खुश है, उसका सिर्फ पेरेंट का एक काम बच्चे को लेके जाना, छोड़ना, बात खत्म। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के बच्चे अपने स्कूल के साथ साथ 10th और 11th करते हुए भी जम्मू कश्मीर के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स में एडमिशन ले लेते हैं। अब माँ बाप का सपोर्ट, भाई बहन का सपोर्ट उनको घर पे मिलता है, पीसफुल रहता है, खाना अच्छा खाते हैं, आते हैं, अच्छा टाइम से सोते हैं, घर वालों का केयर रहता है। इस पढ़ाई में तो बल्कि ये भी होता है कि कभी कभार डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। उस डिमोटिवेशन में अकेला नहीं रह सकता इंसान, तो उसको टीचर्स, उसको जो है मोटिवेट करने वाले लोग होने चाहिए। तो माँ बाप से बेहतर कौन मोटिवेट कर सकता है। और जब तक उनके एग्जाम्स होते हैं तब तक वे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। पहले इन्हीं बच्चों को एग्जाम्स के लिए 1 साल का ब्रेक लेकर देश के अलग अलग कोचिंग सेंटर्स पर जाकर पढ़ना पड़ता था। जम्मू कश्मीर में आए इस बदलाव का फायदा सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को मिल रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अब वो यूनियन टेरिटरी के बाहर नहीं जा रहे हैं। कम खर्चे और घर में ही रहकर वो देश के टॉप एग्जाम्स को क्रैक करने में कामयाब हो रहे हैं। आज भी अगर कोई बच्चा जम्मू कश्मीर से बाहर जाता है तो उसे और उसके परिवार को एक भारी भरकम खर्च उठाना पड़ता है, जो कुछ इस तरह से है। अगर बच्चा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 साल के लिए एडमिशन लेता है तो उसे 1 लाख से 3 लाख रुपए या फिर इससे भी ज्यादा फीस के रूप में खर्च करने होते हैं। इसके साथ हॉस्टल में रहने, खाने पीने में करीब 20,000 रुपए हर महीने लगते हैं, जो 1 साल में 2,40,000 हो जाते हैं। इसके साथ ट्रैवलिंग और दूसरी चीजों का अलग से खर्चा होता है, जो कुल मिलाकर 5 लाख के आसपास बैठता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में किसी भी तरह के कोर्स में उन्हें आधे से भी कम पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर में अब देश के जाने माने कोचिंग ब्रांड पहुंच चुके हैं और ये ब्रांड बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन भी दे रहे हैं। यही कारण है कि अब जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अब देश के बड़े बड़े ब्रांड्स ने एंट्री कर ली है। हालात में आए बदलाव ने भी बाहर के कोचिंग सेंटर्स की जम्मू कश्मीर में दिलचस्पी बढ़ाई है। बट जब लोग आए हैं और मीडिया ने भी थोड़ा सा बेटर रोल प्ले किया है कि इतनी कोई सिचुएशन ख़राब नहीं है, तो उस वजह से अब हमारे पास कोई ऐसे टीचर नहीं आते कि जिनको हम अप्रोच करें वो ये बोले कि हम सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से नहीं आएंगे। दे आर कमिंग। बड़े बड़े ब्रांड्स बाहर की फैकल्टी के साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों पर काम कर रहे हैं। इन कोचिंग सेंटर्स की खास बात यह है कि ये बच्चों को उसी पैटर्न पर पढ़ा रहे हैं जिस पैटर्न पर देश के दूसरे हिस्सों में पढ़ाया जाता है। जम्मू का लेवल तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि यहाँ पर बाहर से जो टीचर्स वगैरह आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और वो सारी चीज़ें मतलब जो जो ज़रूरत है, मतलब जिस टॉपिक को लेकर अगर आपको मतलब थोड़ा सा मतलब लिखा हो बट उसको डिटेल में पढ़ाना, वो सब कुछ यहाँ पर कराया जाता है। बच्चों को कोचिंग सेंटर्स के जरिए आसानी से स्टडी मटेरियल भी मिल रहा है। इसके साथ कोचिंग सेंटर्स एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दे रहे हैं।
जम्मू के इस एजुकेशन इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा सिस्टम दे दिया। वो फैसिलिटीज़, वो फैकल्टी लोग, जो टीचर्स जो दिल्ली से आके पढ़ा रहे हैं हमारे पास, जो लोग इतनी मेहनत करते हैं हम लोग उनके लिए, ये इसी वजह से आज पेरेंट्स बच्चों को बाहर बहुत कम भेजता है। खास बात यह है कि इन कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाने वाले टीचर्स बच्चों को ये मोटिवेट करने में कामयाब हुए हैं कि वह भी किसी भी दूसरे राज्य के बच्चों से बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो फैकल्टी इस समय जम्मू में बहुत अच्छी है, और जो चीज़ बाहर पेरेंट देखना चाह रहे हैं या जो सुनकर जाते थे, जैसा मैंने पहले बोला, वो सारी की सारी चीज़ें अब जम्मू में मिल रही हैं। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे ना केवल आज हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, बल्कि कई एग्जाम्स में टॉप रैंक भी हासिल कर रहे हैं। ऐसे में ये साफ है कि अगर जम्मू कश्मीर का कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है तो वो यहीं पे डेमो लेकर अपने लिए बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देख सकता है और अपने सपनों को पूरा कर सकता है। जम्मू कश्मीर के एजुकेशन सेक्टर में आया ये सकारात्मक बदलाव ना केवल जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को मदद कर रहा है, बल्कि जम्मू कश्मीर में एजुकेशन स्टैंडर्ड को भी बढ़ा रहा है।